यार होता है वो कोई नहीं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शिमला से जो एक बड़ी अपडेट आ रही है उसको लेकर हम हाजिर हैं। मुख्यमंत्री के जो प्रधान निजी सचिव और सलाहकार हैं वो कोविड पॉजिटिव जो हैं आज पाए गए हैं। आर एन बत्ता जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव और सलाहकार हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव। और इससे पहले एक विधायक जिस तरह से सुरेंद्र शौरी जो कुल्लू के विधायक हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है होम क्वारंटीन जो है वो चल रहे हैं। 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री जो है आइसोलेशन में है। उन्होंने अपने कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं 3 दिन के लिए। हालांकि ऑनलाइन जो है जो कार्यक्रम है उनके हैं वो घर से जरूर हो रहे हैं, उनका काम काज है वो चल रहा है, लेकिन कार्य उन्होंने अपनी जो दिनचर्या है उसको स्थगित किया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री के जो डिप्टी सचिव थे वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और अब जो है प्रधान निजी सचिव एवं सलाहकार जो सरकार के हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आर एन बत्ता उनकी रिपोर्ट जो है आज कोविड पॉजिटिव पाई गई है। 3 अक्टूबर को जिस तरह से अटल टनल रोहतांग का जो है उद्घाटन किया गया था, उस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो सुरेंद्र शौरी हैं उनके संपर्क में आए थे। और सुरेंद्र शौरी जिस तरह से पॉजिटिव पाए गए थे वो भी 2 अक्टूबर को जो है हालांकि उनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन जिस तरह से जो सूचना सामने आई है, खबरें सामने आ रही है, 2 अक्टूबर को उनको जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जानकारी छुपाई और कार्यक्रम में जो है वो शिरकत की, जिसके चलते जो है कई लोग खतरे में पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है वो 3 दिन के लिए जो है आइसोलेशन में चले गए हैं। प्रधानमंत्री तक जो है वो उनकी जो प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट में जो है उनसे मिले थे। हालांकि ज़्यादा नज़दीक से वो नहीं मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक की लापरवाही से कई लोग जो हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के जो प्रधान निजी सचिव हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो खतरा जो है ज़्यादा बढ़ गया है। खुद मुख्यमंत्री जो हैं, क्योंकि उनके साथ ज़्यादातर जो है मीटिंग्स में रहते हैं, कामकाज जो है देखना पड़ता है उनको, जो है साथ ज़्यादातर मीटिंगों में जो है वो शामिल होते हैं। और मनाली भी जो हैं जो प्रधान निजी सचिव है आर एन बत्ता वो मनाली तक जरूर गए थे, हालांकि कार्यक्रम में जो है वो नहीं गए। जिस तरह से 3 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ है टनल रोहतांग टनल का, उस कार्यक्रम में हालांकि वो शामिल नहीं हुए, लेकिन मनाली में ही वो जो है उन्होंने स्टे किया था, एक कमरे में वो ठहरे हैं। और इस दौरान हालांकि मुख्यमंत्री के संपर्क में ज़रूर वो रहे होंगे, जिस तरह से क्योंकि प्रधान निजी सचिव हैं तो मुख्यमंत्री की उनके साथ जो है कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होती रहती है, इसलिए उनसे ज़रूर वो मिले होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को खतरा और बढ़ गया है। जिस तरह से विधायक पहले पॉजिटिव आ गए हैं, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है मुख्यमंत्री है, और अब जो है उनके प्रधान निजी सचिव जिस तरह से पॉजिटिव आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जो कोविड का खतरा है वो बढ़ गया है। हालांकि 3 दिन तक जो है मुख्यमंत्री सेल्फ आइसोलेशन में है, यानी कल तक जो है मुख्यमंत्री सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। और अगर उनमें कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं, हालांकि अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री की तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है, उनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं है, लेकिन अगर 3 दिनों के भीतर कोई लक्षण दिखते का जो है सैंपल लिया जा सकता है। और सैंपल के बाद जो है अगर उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है, तो वो जो है अपनी जिस तरह से मीटिंग्स जो है उनकी रहती हैं, जो उनका कामकाज दिन भर का रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है और मीटिंग्स जो है वो रहती हैं, तो उसको देंगे। लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए जो है वो होम आइसोलेशन में चले गए हैं। और इससे पहले भी सचिवालय में जिस तरह से काफ़ी मामले जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, डिप्टी सचिव जिस तरह से पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला था जिसमें पायलट है और जो दूसरे सुरक्षाकर्मी जो है तैनात रहते हैं, मैक्सिमम जो लोग थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। 18 से 20 लोग जो हैं पहले भी पॉजिटिव जो हैं वो पाए जा चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव जरूर आई थी, लेकिन जो उनका स्टाफ था जो सुरक्षा में तैनात थे वो मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। अब उसके बाद ये फिर से जो है एक बार मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, खासतौर पर जो प्रधान सचिव जिस तरह से उनके साथ रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह में रहते हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फिर से जो है वो थोड़े बहुत खतरे में जरूर पड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो ठीक उनकी जो स्वास्थ्य है मुख्यमंत्री का वो ठीक बताया जा रहा है और कल तक जो है वो होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो
कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक की बड़ी लापरवाही जो है ये सामने आई है, कांग्रेस ने भी इसको लेकर जो है पलटवार किया है। जिस तरह सुरेंद्र शौरी पॉजिटिव, अगर वो 2 तारीख को पॉजिटिव आ गए थे तो उन्होंने क्यों जो है जानकारी जो है छुपाई, और 3 तारीख को जिस तरह से उद्घाटन का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उन्होंने जो है वो कई विधायक जो हैं, कई जो मंत्री हैं, राकेश पठानिया, वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं, क्योंकि वो भी उनके सीधे जो हैं वो संपर्क में आए थे। और राकेश पठानिया जो है उनकी जो है प्रधानमंत्री से भी जो है वो बातचीत हुई थी, 1.5 मिनट के आसपास जो है उनकी बातचीत जो है प्रधानमंत्री से हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर राकेश पठानिया पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस का खतरा है वो प्रधानमंत्री को भी जो है वो हो सकता है। इसलिए जो विधायक की लापरवाही है उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है वो अब हमलावर हो रही है और एफआईआर दर्ज करने की जो है मांग की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो है बात को छुपाया और कोरोना वायरस को फैलाने का जो है उन्होंने काम किया है, जिस वजह से अब जो है मुख्यमंत्री भी आइसोलेशन में है और कई और लोग भी जो है इसकी वायरस की चपेट में आ गए हैं और खतरा जो है बढ़ गया है। तो फिलहाल शिमला से ये बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। और इसके अलावा शिमला की एक और अपडेट दे देते हैं, क्योंकि शिमला आईजीएमसी में जिस तरह से कुछ लापरवाहियां जो है वो सामने आई है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो है जिसको रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन पहले जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई और उनके शव को जो है परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने शव जब घर वो ले गए तो उनको रास्ते में आईजीएमसी की तरफ से जो है फ़ोन आया कि आपके साथ जो महिला हैं जिनका शव आप लेकर जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो ये कहीं ना कहीं आईजीएमसी प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा एक बिलासपुर का जो एक यहाँ पर व्यक्ति इलाज करवाने के लिए पहुँचा था, वकील जो है पेशे से वो बताए जा रहे हैं, और उनकी भी जो है यहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हुई, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। लेकिन परिजनों ने उसमें भी आरोप लगाया है कि जो मृतक हैं उनके चेहरे पर जो है कुछ चोटों के निशान थे, जबकि वो एडमिट जब हुए थे तब किसी भी तरह के निशान नहीं थे। तो ये भी आईजीएमसी प्रशासन को लेकर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आईजीएमसी प्रबंधन को लेकर पहले भी एक मंत्री जो है सवाल उठा चुके हैं, वहाँ के खाने को लेकर और वहाँ के ट्रीटमेंट को लेकर जो है पहले भी सवाल उठ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आईजीएमसी में जिस तरह से लापरवाहियाँ बढ़ रही है उससे लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है अब घरों में ही रहना जो है वो पसंद कर रहे हैं, अस्पताल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल से जो है उनको डर लगने लगा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।